जितने लोग जन्मेंगे सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे तो भैया ये वैकेंसियां तो निकालिए। जो सत्यता की बात कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि 130 करोड़ में 130 करोड़ 75 में 17 हाईकोर्ट कहा कि अरे 17 क्यों निकाल रहे भैया, उसमें हाईकोर्ट की पड़ी हुई रूलिंग आप बताइए किस आधार पे समानता तो युवाओं का दर्द है। उनकी चारों प्रधानमंत्री निकाल दिया, कहाँ से चारों प्रधानमंत्री निकाले। बहुत अच्छा है भाई, प्रधानमंत्री में कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री अच्छे, प्रधानमंत्री में कोई कमी नहीं है, ना मुझे सरकार से बुराई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। 17 और 44 के चक्कर में ना रहे, आपने 5 साल लगा दिया यही 17 और 44 निकालने में जुडिशरी के लिए, बस इतना जान लीजिए। किसकी सरकार बताइए, डिबेट हो रही है, मुद्दा क्या है? योगी आदित्यनाथ की सरकार। बेरोजगारी है उसी पे। कहाँ है? 91 हजार, इधर आ जाइए। 91 हजार बसपा और 2 लाख सपा और 5 लाख नौकरी लगभग जो है योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है। कहाँ बेरोजगारी, किस बेरोजगारी आप बात कर रहे हैं? कहाँ बेरोजगारी दे रही है भाई? नौकरियाँ कौन, हमें थोड़ा जल्दी है, नहीं तो अभी गूगल में खोज लीजिए, गूगल शिवप्रताप सिंह। किसकी सरकार? योगी सरकार। ये जवाब दीजिए, कहाँ नौकरी है? मायावती सरकार में 91,000 की नौकरी लगी। गूगल से मायावती सरकार क्या है आज? कुछ है? हम मुद्दा उठाएंगे तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे, प्रधानमंत्री से पूछेंगे। 5 लाख नौकरी दिया है सरकार ने। महंगाई कुछ नहीं है, एक दिन में 500 कारें गोरखपुर में बिकी है, कहाँ महंगाई है? एक ही पॉइंट ले हम एक ही पॉइंट क्यों लेके लड़े? और भी तो पॉइंट है जो हमारी सरकार इसको यहाँ पे सुविधा दी है, हम एक पॉइंट लेके नहीं चल सकते हैं। बहुत सी सुविधा सिर्फ गोरखपुर चला के आप उत्तर प्रदेश चलाएंगे? किसी का जमीन जायदाद कब्जा नहीं, सभी लोग आराम से है, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए? एक मिनट भैया, घर का अगल बगल। अरे भैया मनीष गुप्ता को यहीं होटल में ठोक दिया। एक ऑप्शनल बात को छोड़ दीजिए, एक ऑप्शनल को छोड़ दीजिए, एकदम गोरखपुर नहीं पूरा यूपी शांत है इस समय। बात है, पूरा लॉकडाउन में था, कोई पेपर में नहीं निकलता है उनका जमीन को कौन सा कब्जा किया है। यहाँ गुंडागर्दी कम हुई है, बोल रहे हैं। जात अहीर है, यादव खत्म हो चुके हैं, पूरा खत्म है, एकदम गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म नहीं है। जहाँ पे हम दूध ना पहुँचाए हो, जाके आज हमारा गांव बबनी है, ग्राम बबनी, पोस्ट से होता थाना पड़ता मलिक। अरे दूध से पेट भर गया। अरे यहाँ देखिए सभी लोग इतने शांति से हैं, इतने शांति से कभी रहे ही नहीं। 5 साल पूरा एकदम अबंज। पेपर में कहीं हेडिंग दिखाइए कि किसी का कोई जमीन कब्जा कर रहा है। एक सच्चाई है ना, बेरोजगारी बढ़ी है ना, ये मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? जनसंख्या वृद्धि हुई है, मानते नहीं? मानते बच्चे तैयारी क्यों सरकारी नौकरी से तुलना मत कीजिए, बेरोजगारी को सरकारी। इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट को लीजिए, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? हाँ, कहाँ हुआ बताइए? बिल्कुल हर जगह हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति योगी सरकार लाई, उसमें हजारों रोजगार पैदा हुआ। अभी देखिए कंप्यूटर की सब दुकानें हैं, ये कंप्यूटर सभी लोग 100 रुपया 50 रुपया फार्म भरा रहे हैं और अपना निकाले, सबका रोजगार लगा हुआ है। देखिए कंप्यूटर की। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरनाथ शुक्ला है। इस सरकार से आप कितना खुश हैं? देखिए सरकार अपनी काम अच्छा कर रही है, ठीक है, लेकिन सब फील्ड में देखना चाहिए। यदि कहीं बेरोजगारी है तो कहीं बेरोजगारी नहीं भी है, ठीक है। काम की है सरकार, लेकिन मैं अपना मुद्दा पर्सनल उठाऊंगा। भाई सब लोग अपना अपना उठाते हैं, मैं ये कहूँगा कि जुडिशरी के मामले में एकदम फेल है। इसलिए फेल है क्योंकि 2015 में वैकेंसी है, 2016 में वैकेंसी है, 2018 में है, 2022 चलने को है। 4 साल से जुडिशरी की एक भी वैकेंसी नहीं आई है। मतलब एपीओ का कि पीसीएसजे की? एपीओ की वैकेंसी 2015 में आई थी, उसके बाद फिर 2016 में आई, ठीक है। और मात्र 17 सीटें दी गई। आप सोचिए 75 जिला, मात्र 17 सीटें, किस आधार पे? भैया ही तो ये और जनरल को या सभी वर्गों को पीसीएसजे में 4 ही अटेम्प्ट देना रहता है। आप बताइए 4 साल यदि वो 18 गया 18 से 22, तो ये बताइए उसका उम्र तो गया 35 साल तक भरा सकता है। मुद्दा उठ रहा है कि जो कोविड के दौर में जितने बीबीसी का, तो सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। जिनके दौर में, अरे भाई बोलने नहीं, कोविड के दौर में जितना योगी आदित्यनाथ ने सभी बच्चों को आगरा कोटा से लाए, इलाहाबाद से लाए, सबको उससे ज्यादा प्रबंध कौन कर सकता है? विषम परिस्थितियों में सरकार 2 साल विषम परिस्थितियां रही हैं। शायद आप उससे सहमत हो जाए। जो IAS PCS की तैयारी करते थे, PCSJ की तैयारी करते थे, जिनकी उम्र 6 महीने साल भर बची थी और उस कोविड के दौर में उनकी उम्र खत्म हो गई, क्या आप इस सरकार से चाहते हैं कि उनको उम्र में छूट दी जाए? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। वही चीज हम कह रहे हैं, आपके सहमत हैं, छूट दे दिया जाए। जेन्युइन जो बात है, उम्र में छूट मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। 2 साल जो हमारा नुकसान हुआ है, हम बैठ गए हैं, तो 2 साल कह रहे छूट मिलनी चाहिए। समर्थक भी मान रहे हैं। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार छोटे राज्य हैं उत्तर प्रदेश
से, लेकिन वह कोरोना ठीक था वहाँ था, लेकिन वो तो वैकेंसी हर साल निकालती है। इनको क्या जरूरत है कि भाई वैकेंसी नहीं निकालती है? उम्र का जब तक आ जाए, जब ब्राह्मणों या जनरल या किसी भी कैटेगरी मत कीजिए, कोई जात की बात क्यों नहीं? जब हमको छूट नहीं मिलेगा तो हम करेंगे। जब हमको छूट नहीं मिलेगा जनरल में, जब हमको नहीं मिलेगा तो का विकास हो रहा है, क्यों नहीं मांगेंगे? 4 ही अटेम्प्ट मिलता है ना जनरल को। जगदीश नारायण शुक्ला नाम है, 4 अटेम्प्ट मिलता है ना जनरल को। क्यों SC ST को आप 7 अटेम्प्ट देते हैं? किस आधार पे दे रहे हैं? हर चीज में। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, संविधान पढ़े हैं? रुकिए, दे रहे हैं योगी जी नहीं 7 अटेम्प्ट दे रहे हैं, संविधान दे रहा है 7 अटेम्प्ट। ये आप कह देंगे कि नहीं आपसे कोई लेना देना नहीं, हम भी तो एक कर्तव्य है ना हमारा मांगना, हमारा तो कर्तव्य है। वो मैटर ही अलग है, आप झूठा उलझ रहे हैं। जब नहीं जानते हो तो ना बोलिए। सब धरातल पे अच्छे हैं योगी भैया। अरे भैया शांति से क्या बताएं? जब तक जुडिशरी के बारे में बात नहीं करेंगे खत्म हो गया। हम लोग तो भाई अपने तरफ से 0 ही समझेंगे। सारा काम उनका अच्छा है, हर चीज में आगे है। अच्छा वोट भी उनको देंगे, ये बात नहीं है, लेकिन जुडिशरी के मामले में फेल है, फेल है। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी बात गलत है, 2 साल आप कह रहे हैं, 2 साल मिलना चाहिए। बाकी अगर काम कोई विकास की बात हो रही है, अगर एक दिन में कोई कह रहा है कि सड़क बने, एक दिन में सड़क नहीं बनेगी, सड़क की बात नहीं है भाई। रोजगार के लिए ये बताइए, बिहार PCSJ के लिए कोरोना नहीं था? हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही बताइए। आपके घर के बच्चे हुए होंगे सेलेक्ट, तो अच्छा नहीं लगेगा? जरूर अच्छा लगेगा। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हो पाया? बिहार के जिले और उत्तर प्रदेश के जिले में इनका ये कहना है कि जो झारखंड बिहार में PCSJ की वैकेंसी निकली, वो यूपी में क्यों निकली? बोलने तो दीजिए। भाई हमको अपनी बातें जुडिशरी से मतलब है, जैसे आपको अपने सरकार से मतलब है, वैसे हमको भी अपने सरकार से यह कहना है कि 2 साल जो जुडिशरी में हम लोग का बर्बाद कर दिए, किस आधार पे किए? आपका एज खत्म हो गया है? एकदम खत्म हो गया। आप बचाएं क्या? 34 क्या नाम है आपका? जगदीश नारायण शुक्ला। हाँ, तो क्या आप चाहते हैं सरकार? सरकार से हम यह चाहते हैं कि जो 4 साल आप अटेम्प्ट दिए हुए हैं, उसमें या तो वैकेंसी बढ़ाइए, तो उसमें यह लिख दीजिए कम से कम जैसे EWS लाए, उसी तरह से एक नया उत्तर प्रदेश सरकार अपना क्या सुझाव देंगे आप बताइए? सुझाव यह देंगे कि सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो अपने आप में सक्षम होता है कि वो बढ़ा सकता है एजो को, ठीक है। और वो दे सकता है, वो कोर्ट्स के माध्यम से लाके उसको किया जाता है। हम यही कहेंगे कि 75 जिला है, 17 वैकेंसी कभी जीवन में न लाया करे, क्योंकि APO की वैकेंसी ये बताइए, एक तो 5 साल पे लाते हैं, हर 5 साल पे आता है, और 17 वैकेंसी से किसी का पेट नहीं भर सकता है। इससे आप सहमत है कि नहीं? इससे नहीं, 17 नहीं, बाकी जितना सीट खाली होगी उतना ही वैकेंसी भरा जाएगा। जितना सीट खाली होगी, बाई चांस नहीं रिटायरमेंट हुए होंगे, ठीक है, 17 सीट खाली होगी, 17 के बजाय 200 का सीट खाली होगी, 200 की वैकेंसी है। बाकी आपका कहना है कि 2 साल समय दिया जाए, इससे मैं सहमत हूँ। 2 साल बिल्कुल 2 साल बिल्कुल आप नहीं सहमत है? एज नहीं, इनको जो कोविड में जो उनके लिए सहमत हूं। अरे भैया बताइए, आप तो मन बना के भाई बीजेपी वाले। नहीं बीजेपी हाँ, एज में छूट मिलनी चाहिए। जी। एज में छूट मिलनी चाहिए। जो भाई कोरोना में लोगों का एज बर्बाद हो गया, मतलब अखिलेश यादव ने कहा है कि हम आएंगे, हमारी सरकार की छूट मिली है कोरोना में, तो ये भी मिलना चाहिए ना। छूट मिलनी चाहिए, बल्कि 1 साल एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, बच्चे अपना प्रिपरेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए भैया। यहाँ मुद्दा मतलब एकदम जबर हो गया है कि जिनका एज बर्बाद हो, मतलब भाई जिनकी एज थी अगर खत्म हो गई है, अटेम्प्ट खत्म हो गया, उनको मौका दिया जाए। और सरकारों को सोचना चाहिए कि कितनी मेहनत करके ये युवा पढ़ता है। सुन लीजिए, दिन में सुन लीजिए, आ रहा दिन मेहनत किया तब वो नहीं आया। अरे भैया हम भी, अरे सुन लीजिए, ये युवा दिन में 3-4 बार उस सरकारी रिजल्ट ऐप पर जाता है। सरकार दूसरी थी, उसमें क्यों नहीं निकला? 2 साल आप इंतजार किए, उसका वर्णन नहीं कर रहे। पहले 1 सेकेंड सुन लीजिए कि हम हमेशा कटाक्ष करते रहे हर विपक्षी सरकारों पे, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वैकेंसी नहीं देगी, हम दूसरे देश में जाएं। मैं ये बात करूंगा कि जो सरकार है बनी रहे। यह सरकार एकदम पारदर्शिता के साथ कोई 1 रुपया बिना दिए ये नौकरी पाए। हाँ, जितने लोग जन्मेंगे सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे तो भैया ये वैकेंसियां तो निकालिए। जो सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि 130 करोड़ में 130 करोड़ 75 में 17 हाईकोर्ट कहा कि अरे 17 क्यों निकाल रहे भैया? उसमें हाईकोर्ट की पड़ी हुई रूलिंग आप बताइए किस आधार पे? समानता तो युवाओं का दर्द है। उनकी सही है। वो पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, अलग बात है, लेकिन रोजगार आपने दिया है। आप जो है नहीं, आप धरातल पे आप जाइए, और जितने इंटर कॉलेजेस जो है सहायता प्राप्त हैं, वहाँ पे अभी जो है 2017 से पहले अध्यापकों की एकदम मतलब अध्यापक थे ही नहीं, लेकिन आज हर
हर विद्यालय में, हर इंटर कॉलेज हर इंटर अध्यापक कॉलेज आ गए नहीं, अभी आया है, 1 महीना पहले आया है। समुचित रूप से जो है अध्यापक आज इंटरव्यू के आए, बिना सुन कुछ के आए लीजिए हैं। सुनिए, आपका ये समर्थन कर रहे हैं, सुन लीजिए, इनका ये कहना है, सुन लीजिए कि भाई ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी में पूरी वैकेंसी खाली है, कोर्ट कह रहा है कि आप कराइए। आनी चाहिए। अरे सुनिए चाचा जी, आप अपना लड़का समझ के सोचिए, 1 मिनट देखिए, लोकतंत्र में सहमत और सुनिए, सहमत और असहमत दोनों का स्थान है। इनका ये कहना है कि 75 जिले 17 वैकेंसी में क्या होगा, वैकेंसी निकालिए और जिनकी एज बर्बाद हो गई है उनको मौका दिया जाए, मौका मिलना चाहिए। अरे एकदम मौका मिलना चाहिए, बाकी कोई ऐसा लिमिट है, अगर नहीं सीट खाली है तो उसके लिए क्या किया जाए? आने वाली भी है, तब सोचिए 44 आने वाली, उनको खुश सोचना चाहिए। हमको तो ये समझ में एपीओ 112 दिया है, हाईकोर्ट ने 112 दिया है, और आप कह रहे हैं कि हम 44 ही निकालेंगे, किस आधार पर निकालेंगे? कि हम टीचर बन नहीं पाएंगे, हम तो सरकारी वकील का ही फॉर्म भर पाएंगे, एपीओ का ही, जुडिशरी का ही, और अनादर भर सकते हैं। तो भाई जिस फील्ड से हम रहेंगे उसी की बात करेंगे। 25 से 35 साल के हो गए तो कोई जरूरी है कि 22 से 32 से 35 के बीच में हमको नौकरी मिलेगी? नौकरी अगर समय से नहीं निकल, 17 निकले, आगे और निकलनी चाहिए। बाकी जब सीट नहीं है तो निकलनी चाहिए कि नहीं, ये निकलनी चाहिए। इनको एज में छूट- हम इनकी बात को समर्थन करते हैं, निकलनी चाहिए, इनको एज में छूट मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। बस हमको भी यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये 2 साल जो खराब हुए ना, वो गवर्नमेंट नहीं खराब किया, वो स्थिति। अरे भैया ठीक है, तो मौका मिल जाना। देखिए एक बात, मेरी बात पूरी है ना, देखिए मैं आपकी बिल्कुल आपकी अप्रिशिएट प्रधानमंत्री एक होया करेगा, 4 प्रधानमंत्री निकाल देगा, कहाँ से 4 प्रधानमंत्री निकालेगा? बहुत अच्छा है भाई, प्रधानमंत्री में कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री अच्छे, प्रधानमंत्री में कोई कमी नहीं है ना, मुझे सरकार से बुराई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। 17 और 44 के चक्कर में ना रहे, आपने 5 साल लगा दिया यही 17 और 44 निकालने में जुडिशरी के लिए, बस इतना जान लीजिए। आज वो जैसे गोरखपुर में मारा गया सुन लीजिए, लड़का, इतना विवाद है ना, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अरे भाई सरकार हम तो चाहेंगे भाजपा ही बने। किसकी सरकार? भाजपा ही बने। आप बताइए किसकी सरकार? भाजपा किसकी सरकार। सरकार? आप बताइए, आप भी भाजपा वाले, ये भी भाजपा वाले, फिर भी मतभेद है। मतभेद नहीं है, जो कोई नहीं है। उनकी बात जो कह रहे हैं वो सही है, उनको समय मिलना चाहिए। हम भी कह रहे हैं उनको समय दीजिए, 2 साल समय वैकेंसी। भाई भाजपा में भी दूध हो गया है। दो धड़ नहीं है, दो धड़ नहीं है, दो धड़ नहीं है। मोदी सरकार, योगी सरकार, उनकी जो डबल इंजन की सरकार। कोई जेन्युइन समस्या है तो उसको रखा जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं भाई। बात तो सही है कि सरकार ऐसी कभी ना आई थी ना होगी, जितना काम आज बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। लेकिन इसीलिए आईएएस पीसीएस और मुख्य सचिव बैठाए जाते हैं कि मंथन करे कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं गलती है। बस अगर गलती होगी तो सुधार होगा, हम सरकार से कहेंगे सुधार किया जाए। तो क्या सुधार किया जाए बताइए? क्या नहीं, वैकेंसी निकाली जाए, एज में छूट दी जाए। अधिक से अधिक हो सकता है उतना वैकेंसी निकाली जाए। में शामिल करने के लिए संविधान मांग होगी, आगे कोई जरूरी है जो है हमने कुलपति को मांग होगी, ऐसे धरना प्रदर्शन एजेंडा में शामिल करना पड़ेगा। डिबेट खत्म नहीं होगा। एक बार लास्ट में पूछना, किसकी सरकार? भैया बीजेपी किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? योगी सरकार, किसकी सरकार? योगी सरकार, किसकी सरकार? योगी। किसकी? सपा, ठीक है, किसकी सरकार? भाजपा या किसकी? बीजेपी सरकार, किसकी? सरकार। भाजपा की सरकार। आपने देखा जो जेन्युइन मुद्दे हो सकते थे, 2 पीसीएसजे की तैयारी करने वाले बच्चों ने बताया कि इनकी एज किस तरह से खत्म हुई या फिर कुछ एज बचे हुए हैं, वैकेंसी पूरी निकालनी चाहिए। सब लोगों ने अपने पक्ष रखा, सपा ने भी खूब अपना पक्ष रखा, बीजेपी के भी लोगों ने अपना खूब पक्ष रखा, बताया कि क्या कमियां है सरकार में, क्या अच्छाई है। अगर कोई सपा को चुनना चाहता है तो क्यों, बीजेपी को चुनना चाहता है तो क्यों, बसपा को चुनना चाहता है तो क्यों, और गोरखपुर ये जो सदर का समीकरण है क्या है, सारे मुद्दों पर हमने बात किया। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।